जय हिंद दोस्तों। आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं जिस देश के पास जितना खतरनाक फाइटर एयरक्राफ्ट होगा उस देश जंग की वक्त दुश्मन देश पर उतना ज़्यादा भारी पड़ने के चांस ज़्यादा है। अगर हम फाइटर एयरक्राफ्ट को ह्यूमन बॉडी के साथ कंपेयर करें, मैं जस्ट एग्जांपल देने के लिए आपको समझा रहा हूँ। अगर फाइटर एयरक्राफ्ट ह्यूमन का बॉडी हुआ तो आप एक तरीके से समझ सकते हो इंजन वो फाइटर एयरक्राफ्ट का सोल या फिर आप एक तरीके से आत्मा कह सकते हो। हालांकि एक फाइटर एयरक्राफ्ट अच्छा होने के लिए बॉडी से लेकर इंजन और बाकी राडार, सेंसर और मिसाइल बहुत सारा फैक्टर काम करता है, लेकिन इंजन एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है। इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट का जितना ताकतवर होगा वो फाइटर एयरक्राफ्ट आसमान में दुश्मन की सेना पर या फिर दुश्मन की सीमा के अंदर जाकर एक्शन करने में उतना ज़्यादा पावर मिलेगा। अब अगर हम भारत की बात करें तो पिछले 60-70 साल से हम जब से आज़ाद हुए हैं हम अपने देश के अंदर कभी सीरियसली फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने को लेकर कोशिश किए नहीं। हम ज़्यादातर दूसरे देशों से फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अब प्रेजेंट टाइम में थोड़ा बहुत सरकार सीरियस है तेजस जेट को लेकर और आगे आने वाले टाइम में स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर, लेकिन फिर भी प्रेजेंट टाइम में हम अपने देश में एक एडवांस स्वदेशी इंजन को नहीं बना पाए जो आसमान में फाइटर एयरक्राफ्ट को उतना सफिशिएंट पावर दे पाए जितना एक फाइटर एयरक्राफ्ट को चाहिए। इसलिए अब सरकार सोच रही है, चलो ठीक है, तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट में तो स्वदेशी इंजन नहीं लग पाया, लेकिन एएमसी जो हमारा देश में पहला 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनेगा उसमें हमारा ही स्वदेशी इंजन लगे जब वो प्रोडक्शन फेज में जाए। अब आप सब जानते हैं 2-3 देशों की कंपनी उस रेस में थे जिसके साथ मिलकर भारत अपने देश में एक स्वदेशी ताकतवर इंजन को बना पाए। लेकिन अब आप सब जानते हैं 2 दिन पहले फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर भारत विजिट पे आए थे। अब राजनाथ सिंह कल एक बड़ा स्टेटमेंट दिए थे और उनका ये स्टेटमेंट था, अब फ्रांस राजी हुआ है वो भारत के साथ मिलकर भारत के अंदर एक 110 किलोन्यूटन वाला स्वदेशी इंजन को बनाएगा जो हमारी एएमसी फाइटर एयरक्राफ्ट को पावर देगा। हालांकि इससे पहले ज़्यादा उम्मीद ये लगाया जा रहा था शायद वो डील ब्रिटेन की रॉल्स रॉयस कंपनी के साथ हो, लेकिन वो डील फाइनल लग रहा है कि फ्रांस के साथ ही होगा। हालांकि अब भी बहुत सारे पॉइंट के ऊपर ध्यान देना होगा। अभी शायद दोनों देश बहुत सारे मुद्दे पर बातचीत भी कर रहे होंगे, लेकिन अगर डिफेंस मिनिस्टर खुद मीडिया के सामने आकर ये बात को बता रहे हैं तो आप मानकर चलो डील लगभग कंफर्म है। बस कुछ पॉइंट पर दोनों देश राजी हो जाएंगे तो ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। साथ में अगर इंजन डील हो रहा है ये भी मानकर चलो अब इंडियन एयरफोर्स और नेवी राफेल जेट, राफेल F4 वेरिएंट और राफेल एम को भी खरीदने का चांस भी उतना ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि मैं आज राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर तो बात नहीं करूंगा, मेरा मेन फोकस इंजन के ऊपर होगा और जानेंगे क्यों हम रॉल्स रॉयस जो एक तरीके से आप कह सकते हो ताकतवर इंजन है उसको हम रिजेक्ट करके या फिर उस कंपनी के साथ डील ना करके फ्रांस की साफ्रन कंपनी के साथ डील करने जा रहे हैं ताकि हम अपने एएमसी में एक ताकतवर इंजन को लगा पाए। दोस्तों, जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अब भारत सरकार एएमसी के लिए जो प्रोग्राम कॉस्ट है उसके लिए तकरीबन $1.5 से $2 बिलियन खर्चा करने वाले हैं। और जब ये फाइटर एयरक्राफ्ट बन जाएगा और हमारी एयरफोर्स के लिए हम ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करेंगे, उसे खरीदने को लेकर या फिर बनाने को लेकर डील जब होगा वो भी $1 बिलियन में होगा, तो हम ये फाइटर एयरक्राफ्ट में इंजन को लेकर कोई भी कंजूसी नहीं कर सकते हैं। अगर हमारी स्वदेशी इंजन के ऑप्शन को छोड़ दे तो हमारे पास तब रसिया, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस 4 ऑप्शन थे। रसिया का इंजन क्वालिटी तो आप सब जानते हैं, इसी वजह से आप एक तरीके से कह सकते हो हम FGFA डील और उस डील करके पैसा भी कुछ दे दिए थे रसिया को, फिर भी वो डील से हम निकल आए। और अमेरिका का इंजन तो अच्छा है लेकिन उनका जो टर्म एंड कंडीशन है वो एक तरीके से कोई भी देश के लिए सूटेबल बहुत ज़्यादा है नहीं, और वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को लेकर या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल थे नहीं, इसलिए अमेरिका का ऑप्शन भी था नहीं। और ब्रिटेन और फ्रांस से हमें कोई एक देश को चुनना था, लेकिन अब हम फ्रांस की ओर गए हैं। अब बड़ा सवाल ये आ जाता है, जब इंजन बनाने को लेकर ब्रिटेन का एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो फिर फ्रांस के साथ हम क्या अच्छा एक एडवांस जेट इंजन बना पाएंगे जो आगे जाकर एएमसी को ज़्यादा पावर देगा। पहले मैं टेक्नोलॉजिकली समझा देता हूँ जो रॉल्स रॉयस कंपनी है और साफ्रन कंपनी है उनमें कौन ज़्यादा आगे है, फिर मैं डिप्लोमेटिकली समझाऊंगा क्यों आप एक तरीके से कह सकते हो रॉल्स रॉयस का इंजन अच्छा होने के बावजूद हम फ्रांस के साथ जाने का फैसला किए। अब दोस्तों, आप साइड में फुटेज देख पा रहे होंगे। अब आप ये फुटेज देखकर समझ जाओगे जो ब्रिटेन का रॉल्स रॉयस है वो कब से इंजन बनाने को लेकर काम कर रहा है। एक तरीके से आप कह सकते हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद या फिर आज से 100 से 105 साल से ब्रिटेन का रॉल्स रॉयस फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर इंजन बना रहा है। और आप एक तरीके से समझ सकते हो ब्रिटेन का रॉल्स रॉयस शायद दुनिया का पहला कंपनी है
जो तब तो जब 100 साल से पहले तो कोई फाइटर एयरक्राफ्ट था नहीं, मतलब एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट थे नहीं, मतलब जो भी था तब से वो इंजन बना रहे हैं और बाकी रसिया से लेकर अमेरिका को भी शुरुआत में वो हेल्प किए हैं। अब आप कहोगे रसिया को ब्रिटेन ने हेल्प किया है, जी हाँ, लेकिन वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। अब आप देखो यूरोफाइटर टाइफून, इसके साथ साथ F-35 में भी, F-35 का जो आप देखे होंगे, जो F-35 डायरेक्ट ऐसे लैंडिंग करते हैं, उस पर लिफ्ट सिस्टम के लिए वो इंजन बनाने को लेकर प्राट एंड हुटनी को मदद किया था रॉल्स रॉयस। अब जो ब्रिटेन खुद अपने देश में 6th जनरेशन प्लेन बना रहा है, उसके लिए भी इंजन रॉल्स रॉयस बनाएगा। और अगर हम फ्रांस के साफ्रन की बात करें तो साफ्रन का इंजन बनाने का एक्सपीरियंस रॉल्स रॉयस से तो जितना पुराना नहीं है। अब प्रेजेंट टाइम में मिराज 2000 और उनका जो राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसमें साफ्रन या पहले स्नेकमा, जो साफ्रन का पहले वाला नाम था, उसका इंजन लगा है। अगर हम थ्रस्ट की बात करें तो यूरोजेट में जो इंजन लगा है वो 90 किलोमीटर के करीब थ्रस्ट पैदा करता है, लेकिन जो राफेल में लगा है वो 75 किलोमीटर के करीब थ्रस्ट पैदा करता है। अब साफ्रन का ये प्लान है, वो जो M882 इंजन जो हमारे राफेल जेट में लगा है, वो M883 और M884 इंजन बनाएंगे। M883 अभी भी टेस्टिंग फेज में है, वो आगे जाकर ग्रिपेन प्लेन में लगेगा। M884 का तकरीबन 105 किलोमीटर के करीब थ्रस्ट पैदा होगा, लेकिन अब भी वो नहीं बने हैं। अब हमें जो जरूरत है वो 110 किलोमीटर के करीब थ्रस्ट की जरूरत है। अगर हम रॉल्स रॉयस की बात करें तो वो भी 100 किलोमीटर के ऊपर इंजन तो नहीं बनाए हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है और माना जा रहा है कि टेम्पेस्ट के लिए, जो उनका टेम्पेस्ट 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसके लिए वो एक एडवांस इंजन बना लेंगे। तो बड़ा सवाल ये है, अब अगर आप पेपर में देखोगे तो जरूर रॉल्स रॉयस एक दो स्टेप आगे है साफ्रन से। तो फिर एक कंपनी जो एक एडवांस इंजन बना रहा है और उसके वो भी हमें ऑफर किया था, तो उसके साथ हम डील क्यों ना करके फ्रांस के साफ्रन के साथ गए, जबकि उसका अभी तक प्रेजेंट टाइम में 90 किलोमीटर के करीब कोई भी इंजन फ्रांस और प्रोड्यूस करके उसे, मतलब कोई फाइटर एयरक्राफ्ट में बनाकर टेस्ट वगैरह या फिर उस लेवल पे प्रोडक्शन फेज में वो नहीं गया है। दोस्तों, अब अगर भारत फ्रांस के साथ गया है, इसके पीछे 2-3 मेन वजह है। पहले वजह ये है, अब आगे आने वाले टाइम में हमें बहुत ज़्यादा इंजन की ज़रूरत है। AMC के साथ साथ TDBF जेट और तेजस के जितने प्लेन होंगे, उनके जब 10-12 साल के बाद फिर से ओवरऑल होगा, तब जब नया इंजन लगेगा वो भारत में बने स्वदेशी इंजन ही लगेंगे। तो इसलिए भारत ऐसे एक कंपनी के साथ या फिर ऐसे एक देश के साथ डील करना चाहता था जो आगे आने वाले टाइम में हमें इंजन बनाने को लेकर टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा मदद करे। और कोई भी देश ऐसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ऐसे ही नहीं देता है। जब आप उस देश के साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में डील करते हो और उसे बहुत ज़्यादा फायदा देते हो, तब वो देश कुछ हद तक टेक्नोलॉजी देने के लिए राजी होता है। अब अगर हम फ्रांस के साथ डील किए हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया, तो अब आप ये मानकर चलो जो MMRC-2 टेंडर है उसमें 114 प्लेन और जो इंडियन नेवी के लिए 36 प्लेन है, तो तकरीबन 150 के करीब राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर डील आगे होगा। अगर हम वही चीज़ रॉल्स रॉयस के साथ करते तो हमें यूरोफाइटर टाइफून जेट को खरीदना पड़ता और हमारी एयरफोर्स में बहुत सारे वेराइटी वाला फाइटर एयरक्राफ्ट हो जाता, जिसको मेंटेन करने में और चलाने में काफ़ी सारा मुश्किल आता। तो शायद ये एक वजह है रॉल्स रॉयस का पता कटने में। इसके साथ साथ जब 36 राफेल हुए थे, तब ऑफसेट डील में कुछ पैसा अभी भी साफ्रन के पास है। तब साफ्रन और $500 मिलियन मांग रहा था कावेरी इंजन को रिवाइव करने के लिए। हालांकि अब ये प्रोजेक्ट में हम कावेरी इंजन को तो रिवाइव नहीं करेंगे, हम और एक नया इंजन पर काम करेंगे। तो लेकिन जब भारत सरकार माइंड ये बना लिया है कि हम फ्रांस से ही राफेल को खरीदेंगे, तो अच्छा हमारे लिए ये है उस देश की जो इंजन बनाने वाला कंपनी है उसके साथ भी इंजन बनाने को लेकर डील करें। इसके साथ अगर आप पिछले 60-70 साल देखोगे, फ्रांस के कंपेयर में ब्रिटेन भारत का कोई बहुत बड़ा, मतलब एक ट्रस्टेड पार्टनर कंट्री नहीं है। हालांकि उन लोगों का अभी भी, जो ब्रिटेन वाले हैं, उनके माइंड में अभी भी वही राजा वाला माइंडसेट है कि नहीं, हम उस देश पर 200-300 साल तक राज किए थे। क्योंकि आप सब जानते हैं अमेरिका और ब्रिटेन कभी भी मतलब अपने फायदे के हिसाब से कोई भी देश के साथ दोस्ती को बढ़ा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उस देश के टांग भी खींच सकते हैं। लेकिन फ्रांस के साथ वो वाला खतरा थोड़ा कम है। अब आप देखो पिछले 1-2 महीने से कैसे हमारा ब्रिटेन के साथ कोविड इशू को लेकर या फिर बाकी इशू को लेकर थोड़ा विवाद बढ़ गया था। दोस्तों, आप सब जानते हैं अमेरिका को जब कोई देश पर दबाव डालना होता है तो वो अपना फ्रेंडली कंट्री जो 5-6 है, खासकर ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसे देशों के साथ भी वो प्रेशर डालता है। अब आप सब जानते हैं रशिया के साथ ज़्यादा करीब जाने के कारण अमेरिका भारत से अब नाराज है। तो हो सकता है आगे अगर हम इंजन डील कर देते तो अमेरिका इनडायरेक्टली ब्रिटेन के थ्रू हमें ब्लैकमेल कर सकता था बहुत सारे डील को लेकर। तो इसी वजह से हम डिप्लोमेटिक हिसाब से फ्रांस के साथ गए हैं।
जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है। अब हमारे पास तकरीबन 9 से 10 साल है, अगर कुछ महीने में ये डील फाइनल हो जाता है तो हम एक आसानी से अच्छा इंजन बना पाएंगे जो एएमसी को आगे जाकर आसमान में पावर देगा, ताकि वो चीन और पाकिस्तान के खिलाफ वो जेट अच्छे से काम कर पाए। दोस्तों, आप अच्छे तरीके से ये टॉपिक को समझ गए होंगे। आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।